दिल की धड़कन किस नंबर 6। अस्सलामुअलैकुम। हया 8 बजे तैयार होकर नीचे आई तो सब नाश्ते की टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। वालेकुम अस्सलाम, बैठो बेटा नाश्ता करो। शाह साहब ने हया को सलाम का जवाब देकर नाश्ता करने का कहा। नहीं पापा, देर हो जाएगी, मेरी फर्स्ट क्लास है, आज नाश्ता मैं यूनिवर्सिटी में ही कर लूँगी। सलार उठो जल्दी, तुम्हें भी देर हो रही है, हया उजलत में बाप को जवाब देती है। सलार का हाथ पकड़कर चलने का कहती है, जिस पर वो भी सबको खुदा हाफिज बोलकर हया के साथ चला जाता है। मैं आई कम इन सर, हया और सलार क्लास में पूछते ही तो क्लास में पहले से सर मौजूद थे। इन दोनों की आवाज़ पर सर ने इन्हें देखा तो हया को देख उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जो कम से कम हया को तो जहर ही लगी। यस कम इन सर के जवाब पर वो दोनों क्लास के अंदर जाते अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और सर का लेक्चर नोट करते हैं। हया तो मैं सर अलियान बुला रहे हैं। हया जो मशल के साथ कैंटीन में बैठी बर्गर खा रही थी कि उसकी क्लास की एक लड़की ने आके उससे कहा, जिस पर हया ने बड़ा मुंह बना लिया। तुम यही बैठना, मैं बस अभी आती हूँ। हया मशल को बोलकर सर के पास चली जाती है। मशल भी सर इस बात में हिलाकर उसका वेट करने लगती है। मैं आई कम इन सर। हया सर अलियान के रूम में जाते उनसे इजाज़त मांगती है, जिस पर वो सर के इशारे से उसे अंदर आने की इजाज़त देते हैं। जी सर, आपने बुलाया, कोई काम था? अंदर जाते हया पूछती है, जिस पर सर अलियान उसे गहरी नज़रों से देखते हैं। सर की नज़रें खुद पर महसूस करके हया मुश्किल अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए थी। यस मिस हया, मुझे आपके से कुछ बात करनी, बैठिए। सर अलियान शाह उसे बैठने का कहकर खुद भी अपनी चेयर से उठकर उसके साथ वाली चेयर पर बैठ जाता है। जी तो मिस हया, आपकी शादी हो चुकी है? सर अलियान के ऐसे सवाल पर हया हैरत से इन्हें देख सर नफ़ी में हिलाती है। गुड, क्या आप अंगेज हैं? हया के नफ़ी में सर हिलाने पर सर एक और सवाल करते हैं, जिससे हया और ज़्यादा हैरतज़दा हो जाती है। उसे समझ नहीं आती कि आखिर ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं। हेलो, मैंने कुछ पूछा है, हया को चुप देखकर उसके आगे चुटकी बजाकर कहते हैं, जिससे हया होश में आते फिर से नफ़ी में सर हिला देती है। गुड, फिर कल मेरी फैमिली तुम्हारे घर आएगी, तुम्हारे और मेरे रिश्ते के लिए। उम्मीद है इनकार नहीं होगा, और अगर हुआ तो मुझे इकरार करवाना आता है। सर की बात सुनकर हया एकदम से खड़ी हो जाती है और गुस्से से सर को देखती है। दिल तो कर रहा था रख कर एक थप्पड़ लगा दे, पर वो यूनिवर्सिटी में कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप रूम से बाहर चली जाती है। पीछे अलियान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। हया गुस्से में यूनिवर्सिटी से ही चली जाती है। उसे होश तक नहीं रहता कि वो मशल का वेट करके आई थी और सलार को भी बताए बगैर जा रही है। वो घर कैसे जाएगा? उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। उसे अगर कुछ याद आता था तो बस सर की बातें। उसे हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसी गुस्से में वो समंदर पर जाती है और सभी दो एक पत्थर पर बैठ जाती है, और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, किस तरह अपना गुस्सा कम करे, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हया को वहाँ बैठे वक़्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ था कि दोपहर से शाम तक हो गई थी। वो घर पर किसी को बताकर भी नहीं आई थी। उसे होश तो तब आया जब अपने हाथ किसी को बैठे पाया। चेहरा ऊपर को देखा तो वो शहीद था, जिसके लिए उसने बचपन से खुद को महफूज रखा था। कभी किसी लड़की को देखना भी गवारा ना किया था। आज वो साथ होते हुए भी इतना दूर मालूम हो रहा था। यहाँ क्या कर रही हो? कुछ होश है तुम्हें? सब कितने परेशान हो गए थे जब सलार ने बताया कि तुम बगैर बताए गाड़ी लेकर चली गई हो और इतनी देर हो गई अभी तक वापस नहीं आई। हमारी क्या हालत हो गई थी, कुछ अंदाज़ा है? शहीद जो हया के ना मिलने पर कब से परेशान था। उसे मज़े से यहाँ समंदर पर बैठे देख गुस्से से पागल होने को हो गया था। उसे अंदाज़ा भी ना हुआ कि वो अपना सारा गुस्सा हया पर निकाल चुका है। होश तो उसे हया के रोने से आया था, जो कब से अपने आंसू कंट्रोल करके बैठी थी। यूं शहीद के गुस्सा करने पर कंट्रोल ना कर सकी और अपना चेहरा हाथों में छुपा रोने लगी। यार चुप कर जाओ यार, आई एम सॉरी, मैं परेशान हो गया था इसलिए गुस्सा आ गया। सॉरी आगे से नहीं करूँगा, तुम रोना बंद करो प्लीज़। हया के रोने पर शहीद को तो समझ ही नहीं आया वो उसे चुप कैसे कराए।
आई एम सॉरी अहिया के दौरान शहीर से माफ़ी मांगती है, जिस पर शहीर का दिल चाहता है उसे कस के अपने गले से लगा ले, पर वो अभी ऐसा कोई हक नहीं रखता था, इसलिए चुपचाप बस उसे देखने लग जाता है। यूनिवर्सिटी में कुछ हुआ है क्या? शहीर हया को देखते सवाल करता है, जिस पर हया को आज की सर की सारी बातें याद आ जाती हैं और हया का एक बार फिर गुस्सा आ जाता है, पर वो शहीर पर कुछ जाहिर नहीं करती, इसलिए वो सरनफी में हिला के शहीर को घर चलने का कहती है और वो भी ज़्यादा असरार नहीं करता, उसके साथ चला जाता है। जारी है किस नंबर 7 के लिए कमेंट सेक्शन में 7 लिखें और दिल की धड़कन के अगले सारे पार्ट्स हासिल करें, और पहले तमाम पार्ट्स देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करें। 1 से 6 तक सारे पार्ट मौजूद हैं। अपना ख्याल रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, और जितने आपके अच्छे कमेंट्स आएंगे उतना ही जल्द आपको पार्ट मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।